Hello student, welcome back to your accountancy class. Like this is my another video on the topics of goodwill. Like goodwill में कुछ इस तरह के कंसेप्ट्स भी हैं जो किसी किसी क्वेश्चन में बहुत ही हिडन होंगे या फिर आपको अलग से नजर आएंगे, बट उनको करने के लिए ये सेपरेट वीडियो बनाने का मतलब ये है ताकि हम इनको किसी केस में मत लें, किसी केस के थ्रू ना समझें, इनको अलग से ही गुडविल के मेन कंसेप्ट्स में रखा जाए. नाउ हियर आई एम डिस्कसिंग हिडन गुडविल या इनफर्ड गुडविल. अब हिडन गुडविल का मतलब है छुपी हुई गुडविल, ऐसी गुडविल जो क्वेश्चन में कहीं नजर नहीं आएगी. अब आप देख सकते हो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है. ए और बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल ए की और बी की दी हुई है 13,000 एंड 9,000, और आगे जब सी एडमिट करता है फर्म के अंदर तो 1/5 शेयर के साथ एडमिट कर रहा है और जो कैपिटल है सी की वो भी गिवन है. अब यहाँ क्वेश्चन में गुडविल का कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है, बस इसमें क्वेश्चन में बोला गया है गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल. यहां से हमें पता चला कि गुडविल का पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल पॉइंट. लाइक सबसे पहले हम हिडन गुडविल निकालेंगे ताकि हमें पता चले पार्टनर सी की गुडविल कितनी है. अब यहाँ मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. गुडविल को निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, उसी की हेल्प से हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं. टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मीन सी के आने के बाद नई फर्म की कैपिटल कितनी होगी. अब इसे आप सी की हेल्प से ही निकाल सकते हो. लाइक हमें सी की कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर 8,000 और उसका शेयर भी गिवन है. अगर मैं उसका शेयर रिवर्स कर दूं तो मेरे पास एक अमाउंट आ जाएगा दैट इज 40,000. दिस इज व्हाट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. मतलब हमारे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को मिलाकर जो कैपिटल बनने वाली है फर्म की टोटल वो ये है 40,000. नाउ लेट्स चेक कि क्या ए बी और सी के कैपिटल को ऐड करने के बाद ये कैपिटल बनती है. तो हमारा सेकंड पॉइंट यही होगा. यू कैन सी मैंने टोटल कैपिटल ले ली है तीनों की. सेकंड पॉइंट में 13,000, 9,000, 8,000. 8,000 जो नया पार्टनर है और 13 और 9,000 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था. तो इन सबको जब मैंने टोटल करके देखा तो मेरी कैपिटल आई 30,000. अब आप देख सकते हो कि दिस इज 40,000 जो टोटल कैपिटल आनी चाहिए और हमारी कैपिटल जो आ रही है दैट इज 30,000. इट मीन्स इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 10,000 एंड दिस डिफरेंस इज ड्यू टू वैल्यू ऑफ गुडविल. अब ये हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यू है जो हमें चाहिए थी नए पार्टनर की गुडविल के अमाउंट को निकालने के लिए. अब जो पार्टनर सी है, सीज शेयर ऑफ गुडविल. अब आपको यहां तक तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि 10,000 जो हमें शेयर अब गुडविल की फर्म की वैल्यू पता चल गई है और सी का शेयर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1/5. तो हियर वी हैव सीज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 2,000 जो सी ने लेकर आना है. अब ये जो पार्ट है हिडन गुडविल फाइंड आउट करने का, इसका यही पर्पस है कि क्वेश्चन के अंदर आप इस पॉइंट को मेन पॉइंट लेकर चलो ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपको लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, जब आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे गुडविल के रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स कवर करके, वहां पर भी ये पॉइंट्स आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर आएगा. आप वहां पर भी फाइंड आउट करोगे पहले कि जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल तो लेकर आएगा ही आएगा. तो अगर वो लेकर आया है तो वो कहाँ पे हिडन होगी, उसे उसकी कैपिटल, उसके शेयर और पुराने पार्टनर्स की और नए पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल के अंदर. नाउ अब हमारी जर्नल एंट्रीज का पार्ट रह गया है. नाउ हियर यू कैन सी अब इस क्वेश्चन में वही 2 एंट्रीज पास की गई. कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जितनी कैपिटल सी ने लेके आनी थी, और सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीस कैपिटल. मतलब सी जो कैपिटल कैश में नहीं लेके आया वो हमने करंट अकाउंट में डेबिट कर दी है सी के, और ए और बी को कंपनसेट कर दिया उसने इक्वल रेशो में, क्योंकि क्वेश्चन में रेशो है ही नहीं थी तो हमने इक्वल रेशो में ही बांट दिया. आई होप ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो. इसको अच्छे से 1 या 2 बार रिवाइज करना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लेंथी क्वेश्चंस में भी ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वन मोर टॉपिक आफ्टर हिडन गुडविल इज व्हेन ओल्ड पार्टनर डू नॉट हैव गुडविल. मतलब जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके पास गुडविल है ही नहीं है बिजनेस के अंदर, बट न्यू पार्टनर हैज गुडविल. बट जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल लेकर आ रहा है. अब इसमें पॉइंट को समझने के लिए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि ये सिचुएशन कैसे अराइज होती है. दिस इज वेरी डिफरेंट सिचुएशन. लाइक ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 आपको दिख रही है सामने, और नया पार्टनर 3/5 शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है, और जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल और कैपिटल की वैल्यू दी हुई है दैट इज 40,000 एंड 50,000 एंड ए एंड बी हैज नो गुडविल. अब ये सिचुएशन कैसे बनी?
ए और बी का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, बट वो बिजनेस लॉसेज में था। ऑलरेडी वो बहुत सारे लॉसेस बियर कर रहे थे और उस चीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने सेम बिजनेस जो सी कर रहा था उसको अपना पार्टनर बनाने के लिए एक ऑफर दिया और सी पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गया। सी ऑलरेडी बिजनेस में बहुत अच्छा गुडविल कमा रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए उसकी गुडविल की वैल्यू भी बहुत अच्छी है, दैट इज 40,000। अब ऐसे केस में जब नया पार्टनर आए और साथ में गुडविल लेकर आए तो व्हाट डू यू थिंक, क्या उसको दूसरे पार्टनर्स को कंपनसेट करना चाहिए? नो, नया पार्टनर इस केस में कोई भी कंपनसेशन नहीं करेगा। अब आप देखो, इसमें जो पुराने पार्टनर हैं इसका उल्टा होगा, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को कंपनसेट करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लॉसेस में चल रहे थे और वो उसकी गुडविल का फायदा अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस किया दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50,000 इज कि वो जो कैपिटल की वैल्यू लेकर आ रहा है उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। एंड द सेकेंड एंट्री इज, here you can see second entry, A's capital account 14,400, B's capital account 9,600 to C's capital 24,000. Now the question is, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि C की जो गुडविल थी दैट इज 40,000 और 24,000 कहाँ से आया? अब ये 24,000 हमने कैसे निकाला है? 40,000 जो C की गुडविल की वैल्यू है उसको उसके शेयर के साथ मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, दैट इज 40,000। अब आपको दिख रहा होगा 40,000 गुना 3/5 ये उसका शेयर है जो उसको नए प्रॉफ बिजनेस के अंदर मिलने वाला है। तो मैंने उसके शेयर के हिसाब से ही उसकी गुडविल की वैल्यू निकाली कि जो दो पुराने पार्टनर हैं वो उसको कितना कंपनसेट करेंगे। ये वैल्यू आई 24,000। इट मीन्स जो पुराने पार्टनर हैं दे विल कंपनसेट टू सी टू न्यू पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, विच इज यू कैन सी इट इज ऑल्सो सेम, क्योंकि हमारा ये जो केस है इसके अंदर जब कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ भी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है। तो यहाँ ए और बी की कैलकुलेशन की हुई है 24,000 मल्टीप्लाई सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ए एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ बी, दैट इज 14,400 एंड 9,600। इन दिस वे ये अमाउंट इस एंट्री में पोस्ट किए गए। आई होप यहाँ तक ये अमाउंट्स और ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट थे आपके, इनको इसीलिए केसेस में इंक्लूड नहीं किया गया बिकॉज दीज आर वेरी वेरी डिफरेंट, लाइक हिडन गुडविल का कंसेप्ट और ओल्ड पार्टनर व्हेन दे डू नॉट हैव द गुडविल बट न्यू पार्टनर हैज अ गुडविल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लर्न दीज कंसेप्ट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर so that you can understand the points easily.